अस्सलाम वालेकुम। आई एम रेहाना यास्मीन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑरिफ्लेम। मैं आप सबको आज की स्टेप 2 ट्रेनिंग में वेलकम करती हूँ। आई होप कि आपने अब तक स्टेप 1 ट्रेनिंग जो है वो अटेंड कर ली होगी, सीख ली होगी। स्टेप 1 ट्रेनिंग में हमने ये सीखा कि हमने नेम बैंक कैसे बनाना है और उसको यूज़ करके ऑर्डर्स किस तरह से कलेक्ट करने हैं। आज की ट्रेनिंग स्टेप 2 में हम ये सीखेंगे कि हम दूसरे लोगों को ऑरिफ्लेम बिज़नेस में कैसे इनवाइट करेंगे और अपनी टीम बनाएंगे और किस तरह से अपनी इनकम को इंक्रीज़ करेंगे। तो आप सब लोगों को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप लोगों ने अपने बिज़नेस के बेसिक्स सीख लिए और अब आज आप लोगों ने ये सोचा कि हमें अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। और इस बिज़नेस को बढ़ाने का तरीका ये है कि दूसरे लोगों को इस बिज़नेस में इनवाइट करें, उन्हें बिज़नेस ज्वाइन करवाएं और अपनी एक टीम बनाएं। मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आज तक क्या आप लोगों ने कभी दूसरे लोगों को इनवाइट कर लिया? कुछ मेंबर्स बना चुके हैं? क्या किसी को आपने ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो कि कंपनी की तरफ से, आपके लीडर की तरफ से, डायरेक्टर मैनेजर की तरफ से हो रही थी, उसमें अटेंड करने के लिए लेके गए, इनवाइट किया, कुछ मेंबर्स बनाए? अगर ऐसा नहीं तो आज की ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल होंगे कि आप मेंबर्स बनाकर अपनी बिज़नेस जो है वो ग्रो कर सकेंगे। आज की ट्रेनिंग में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारा एजेंडा 3 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले इस बिज़नेस को इनवाइट करके आप जो ग्रो करने जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या फ़ायदा है। दूसरा ये कि हम लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे, अपना बिज़नेस कैसे ग्रो करेगा, ग्रुप कैसे बनेगा, टीम कैसे बनेगी। और तीसरा ये कि जब आपने दूसरे लोगों को इस बिज़नेस में इनवाइट कर लिया तो आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, आपको क्या करना है। सबसे पहले पहला हिस्सा जो पार्ट 1 है आज की हमारी ट्रेनिंग का, उसको डिस्कस करते हैं कि अगर आप दूसरे लोगों को इस बिज़नेस में इनवाइट कर लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसके आपको क्या-क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं। आपका एक जो तरक्की का सफ़र है उसमें, इस बिज़नेस की तरक्की के सफ़र में दूसरे लोगों को मिला लेने से, टीम बना लेने से किस तरह से ग्रोथ आती है। और फिर हम आपको इसकी अर्निंग की डिटेल्स बताएंगे कि टीम के जितनी ज़्यादा टीम बढ़ती जाती है, अर्निंग कैसे बढ़ती जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम ये करेंगे कि हमारी अर्निंग जो है वो डेवलपमेंट उसमें कैसे आती है। अगर आप ये समझें कि आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि पहला हिस्सा है, तो आपकी अर्निंग हमेशा एक सेम ही रहती है, एक ही लेवल पर रहती है। अगर आपने 100 पॉइंट्स का ऑर्डर किया है, दूसरे महीने भी वही किया, तीसरे महीने भी वही किया और टीम नहीं बनाई, तो हमेशा आपकी अर्निंग जो कि आपको इमीडिएट आपकी सेविंग और गिफ्ट्स मिल रहे हैं वही रहेगी। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों को इस बिज़नेस में इनवाइट कर लेते हैं, स्पॉन्सर बन जाते हैं, तो स्पॉन्सर कहते हैं कि कोई भी कंसल्टेंट जब अपना एक मेंबर रजिस्टर करवाता है तो वो स्पॉन्सर बन जाता है। तो जब आप दूसरे लोगों के लिए स्पॉन्सर बन जाते हैं, टीम बना लेते हैं, तो आपके पास एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड आ जाती है। ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट में स्लोली इंक्रीज़ करती है। जब आप एक हैं, आपने 2 मेंबर्स बना लिए, 2 से 6 हो गए, 6 से 10 हो गए। जैसे जैसे ये एक्सपेंड करेगी आपकी टीम, आपकी जो ग्रोथ है बिज़नेस की और आपकी इनकम है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमने ये बिज़नेस ज्वाइन क्यों किया। आप सब लोगों से मैं पूछूंगी, हैव यू डेवलप्ड योर गोल? क्या आपने ये तय कर लिया है, ये सोच लिया है कि मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन क्यों किया। ये बहुत ज़रूरी है, अपना एक ड्रीम, अपना एक एम, उसको सोचना और फिर उसके मुताबिक अपना एक ज़िंदगी का मकसद तय करना। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आखिर ऐसा क्या है आपका। आपके ख्वाब कुछ भी हो सकता है,
आप कुछ भी हासिल करना चाह सकते हैं। अगर आप कोई घर ख़रीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, कुछ फ़ोन लेना चाहते हैं, कोई लैपटॉप लेना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं, ये तय करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोग अब एक कागज़ निकालें और उस पे बैठ के सोचें कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए। क्या वो चीज़ है जो आपको खुशी देगी, वो क्या चीज़ है जो दूसरों के पास होगी तो आपको उनको अच्छी हालत में देख के उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना के आपको खुशी होगी। तो उसको पहले लिखें। उसके बाद अपने साथ ये तय करें कि मुझे इसको हासिल करने के लिए मेरी अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, मुझे मंथली कितनी इनकम चाहिए। अपना एक गोल डिसाइड करें कि मुझे इस साल, इस महीने यहाँ पहुँचना है, और उसको लिख के मैं आपको कहूँगी कि आप अपना जो ड्रेसिंग है या आपके कमरे में कोई भी मिरर है उस पे आप उसको पेस्ट कर लें और डेली बेसिस पर ख़ुद के मोटिवेट करने के लिए उसे देखें कि मुझे ये अचीव करना है। तो आप ऑटोमेटिकली सुबह उठ के आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि चलें फटाफट उठें, आज का हमारा जो टास्क है उसको कंप्लीट करें। तो सबसे पहले आप ये लिखें। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑरिफ्लेम सक्सेस प्लान जो है वो काम किस तरह से करता है। अगर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हर प्रोडक्ट जो है, ईच प्रोडक्ट ऑर्डर्ड हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बिजनेस पॉइंट्स। हमारे बोनस पॉइंट्स होते हैं हर प्रोडक्ट के साथ। जब हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपके पर्सनल बिजनेस पॉइंट जो होते हैं वो एक लिमिट में रहते हैं। जैसे ही आप एक टीम बना लेते हैं तो आपके बिज़नेस पॉइंट और आपकी टीम के बिज़नेस पॉइंट्स मिल जाते हैं, और आपके टोटल बिज़नेस पॉइंट्स जब बढ़ते हैं उसके हिसाब से आपको कंपनी परफॉर्मेंस डिस्काउंट देती है। ये परफॉर्मेंस डिस्काउंट के लेवल्स हैं, ये मैं आपके लिए जूम कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपने खुद 100 पॉइंट्स किए। हमेशा से याद रखिएगा कि आपने अपना पर्सनल ऑर्डर हमेशा प्लेस करना है मिनिमम 100 पॉइंट्स का। इसके बगैर आपको कभी भी अपनी टीम की तरफ से कोई बेनिफिट, कोई परफॉर्मेंस डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 200 पॉइंट से लेके 599 पॉइंट्स तक आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट, इसको जिसे हम आम ज़बान में कमीशन कहते हैं, वो 3% होगा। उसके बाद सेकंड लेवल जो है वो 600 पॉइंट से 1199 पॉइंट्स तक आपका 6% लेवल होगा। उसके बाद ऑनवर्ड्स 1200 पॉइंट से लेके 2399 तक 9% लेवल होगा। 2400 से लेके 999 तक आपका 12% होगा, यानी आप 12% मैनेजर हो जाएंगे। यहाँ से आपकी डेजिग्नेशन जो है वो कंसल्टेंट से चेंज होके मैनेजर हो जाती है। 4000 से 6599 तक आपका 15% मैनेजर लेवल होगा। 6600 से 9999 बिजनेस पॉइंट्स तक आपका 18% मैनेजर लेवल होगा। 10,000 पॉइंट्स के साथ आप 21% परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल पर चली जाएंगे, और यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन होगी सीनियर मैनेजर। और इससे अबव आपके जैसे पॉइंट्स जाते जाएंगे, सीनियर मैनेजर लेवल को आप 6 मंथ्स तक मेंटेन करेंगे। आपकी अर्निंग लेवल 21% ही रहेगा, लेकिन आपकी डेजिग्नेशन चेंज होकर डायरेक्टर हो जाएगी। तो ये था हमारा बिजनेस पॉइंट्स को कलेक्ट करने का तरीका कि आपने किस तरह से, आप हैं ये, इसका स्ट्रक्चर भी समझा दूं आपको। आप हैं, आपने अब 3 मेंबर्स बनाए, अब आपके 3 मेंबर्स जो हैं वो आगे से मेंबर्स बना रहे हैं। तो इस तरह से मेंबर्स के मेंबर्स के मेंबर्स, यानी आप एक ट्री ट्रंक हैं और आपने ब्रांचेस निकालनी हैं। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकालेंगे, जितनी ज़्यादा टहनियाँ निकालेंगे, आसान लफ्ज़ों में जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतने ज़्यादा फल लगेंगे, उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट बनेगा। और ऑरिफ्लेम का अब हम ये डिस्कस करते हैं कि सक्सेस प्लान में आप अर्न क्या करते हैं। सबसे पहले आप अर्न करते हैं
इमीडिएट 25% प्रॉफिट। ये मैं स्टेप 1 में भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर से समझा देती हूँ। ये 25% इमीडिएट आपका प्रॉफिट किस तरह से बनता है। सपोज़ आपके पास एक कैटलॉग में प्रोडक्ट है 1000 की, आप वो कस्टमर को सेल करेंगी 1000 की, आप कंपनी को पे करेंगी 800 और 20% आपको इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा। यानी 1000 रुपया आपने अपने कस्टमर से लिया, 200 रुपया आपका है और 800 रुपया आपने कंपनी को पे कर दिया। तो ये 1000 में से आपको कितना मिला डिस्काउंट? 20%। अब हम ये देखते हैं कि ये प्रॉफिट कैसा है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा जो हम रकम लगा रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, उससे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम कंपनी को क्या पे कर रहे हैं? हम कंपनी को 800 पे कर रहे हैं। अब 800 का अगर हम निकालें 25% बनता है 200 जो कि हमें मिला। मैंने कंपनी को 800 दिया, मेरे पास 200 बचा, तो ये 200 जो है 800 का 25% बचता है। यानी कंपनी ने मुझे 25% मुनाफा दिया। दूसरी चीज़ हम जो इससे कमाते हैं वो होता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट होता है, इसमें ये एक बहुत मज़े की बात ये है कि आपका जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट का लेवल होता है उस पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना पर्सनल बीपीस जो हैं उस पर हमें परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिलता है। फिर हमें हमारी टीम के पॉइंट्स जो हैं उस पर परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिलता है। तो परफॉर्मेंस डिस्काउंट हमें 2 दफ़ा मिल रहा होता है, अपने पॉइंट्स पे भी मिल रहा होता है और अपनी टीम के पॉइंट्स पे भी मिल रहा होता है। ये हमारा जो भी अर्निंग लेवल है, अगर 3% है या 20% तक जाएगा। जैसे मैं डायरेक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा 21% कमीशन लेवल है। मैं 200 पॉइंट्स करती हूँ, तो मुझे अपने 200 पॉइंट करने पर अगर मैं देखूँ तो 200 पॉइंट अगर एक कंसल्टेंट कर रहा है तो उसका 3% लेवल है, उसको 3% कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर एक डायरेक्टर 3% 200 पॉइंट्स कर रहा है तो उसका कमीशन का परफॉर्मेंस डिस्काउंट का लेवल क्योंकि 21% है, तो मुझे अपने 200 पॉइंट पर भी 21% परफॉर्मेंस डिस्काउंट यानी कमीशन मिलेगा। और फिर थर्ड ये होता है कि मुझे अपनी डाउनलाइन में, अपनी टीम में, जो मेरी डाउनलाइन में जिस लेवल पर है उसका और मेरे परफॉर्मेंस डिस्काउंट यानी कमीशन के लेवल जो हैं उनका डिफरेंस मिलता है। ये मैं कोशिश करूँगी कि एक किसी दिन वाइट बोर्ड और मार्कर के साथ आपको एक एक फिगर जो है वो कैलकुलेट करके साथ साथ लिख के भी सिखा दूँ। अभी आप जो है स्लाइड 9 को देखें, इससे जो है लाइक दिस, अब आपको नंबर नज़र आ रहा होगा। इनवाइट 5 फ्रेंड्स टू डू व्हाट यू डू। सिंपल सा तरीका ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले आप हैं, आपने 5 मेंबर्स जो हैं वो रजिस्टर करवाए। अब आपका जो इसकी जो सेल्स होगी उसके मुताबिक हम बात करते हैं। अब सब लोगों ने 100 पॉइंट्स का ऑर्डर प्लेस किया। ये स्लाइड्स क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट जो है ये पुराना है, तो अब मैं इसी की जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं उसके मुताबिक आपको समझाऊंगी। अभी वाली नहीं मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। सपोज़ के 100 पॉइंट्स का जो ऑर्डर है वो 5310 रुपीज़ कंसल्टेंट प्राइस का था, ठीक है। इस अमाउंट पर जो है आपको इमीडिएट 20% क्या बचा? 1327 रुपीज़। ये फर्स्ट लाइन। सेकंड पॉइंट ये होगा कि मैंने यानी कि जिसने ऑर्डर प्लेस किया था, सबसे पहले 5 लोगों की टीम बनाई थी, इसका परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल बन गया 6%। अब 6% उसका परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल है, पॉइंट्स हैं 100, उस पर इसका अपने पर्सनल 100 पॉइंट्स पर परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल बनेगा 270 रुपीज़। अब हम देखेंगे कि 5 जो मेंबर्स हैं, हम सपोज कर लेते हैं इन जो मेंबर्स हैं A, B, C, D एंड E, इन सब का 100 पॉइंट्स का ऑर्डर है और इन सब का अपना कोई भी परफॉर्मेंस डिस्काउंट यानी कमीशन का लेवल नहीं है। इसलिए इनका और जो मेन जिसने 5 मेंबर्स बनाए हैं इसका आपस में परफॉर्मेंस डिस्काउंट का डिफरेंस नहीं है। इसलिए इस मेन पर्सन को
जिसने 5 मेंबर्स बनाए थे, अपने 5 मेंबर्स के 100 पॉइंट्स ईच पर भी 6% कमीशन मिलेगा, जो कि बनता है 1350। तो इसकी एक यहाँ कैटलॉग के लिए मेंशन कर दूँ कि कैटलॉग मींस पर मंथ, क्योंकि ये हमारी जो पीडीएफ्स बनी होती हैं ये बाहर बनती हैं, वहाँ मंथली कैटलॉग आती है, तो वो मंथ की जगह कैटलॉग मेंशन करते हैं। यहाँ कैटलॉग से आप मतलब समझें कि 1 मंथ में अब इनका टोटल जो पर्सन ने, एक जो सिंगल पर्सन था, इसने 5 मेंबर्स बनाए थे, 6% लेवल पे गया था। इसका हम कहेंगे, सपोज़ हम इसका नाम आयशा रख लेते हैं क्योंकि हमने आगे भी इसको डिस्कस करना है। तो आयशा का जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट था और इसको टोटल अर्निंग थी, इमीडिएट सेविंग। हमेशा याद रखें कि आपने जब भी अपनी अर्निंग इन फॉर्म ऑफ रुपीज़ कैलकुलेट करनी है तो आपने जो प्रोडक्ट सेल की उस पर इमीडिएट 25% को ज़रूर आपने काउंट करना है। सिर्फ ये आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट जो एंड पे मंथ पे पूरा आएगा, सिर्फ उसको नहीं आपने सुनना और देखना, पूरे को कैलकुलेट करना है। 1327, 270 और 1350, तो ये मिला के इनका बन गया 2947 रुपीज़ और इनकी एनुअल अर्निंग बनेगी 35,364 रुपीज़। अब हम देखते हैं कि ये आयशा जिसने 5 मेंबर्स रजिस्टर करवाए थे, अब इनके जो 5 मेंबर्स थे, इन लोगों ने भी आगे से 5 मेंबर्स जो हैं वो रजिस्टर करवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह से ये हुआ कि आयशा के अंडर जो लोग थे उन्होंने जब आप अपनी टीम्स बना ली तो ये 5 लोग जो थे ये खुद भी मैनेजर्स लेवल यानी 12% लेवल पर आ गए। अब इससे ये हुआ कि इमीडिएट सेविंग के लिए आयशा क्योंकि 21% लेवल पर चली गई, आयशा ने वही 100 पॉइंट्स का ऑर्डर प्लेस किया। तो अब ये देखें, क्योंकि उसने 100 पॉइंट्स का ऑर्डर ही प्लेस किया तो सबसे पहले तो इमीडिएट उसकी जो सेविंग 25% बचता है वो बन गया 1327। ऊपर वाली स्लाइड में देखें, 100 पॉइंट पे जो बचत हो रही थी उसको वो 1327 थी स्लाइड 9 में। स्लाइड 10 पे देखें, 100 पॉइंट पे जो बचत हो रही है वो 1327 है, वो नहीं चेंज हो रही। ये है बात समझाने की कि 100 पॉइंट्स पर अगर आप इमीडिएट 25% पर ज़िंदगी गुजार देंगे तो आपका अर्निंग लेवल हमेशा सेम ही रहेगा, वही आपको 1327 रुपये बचते रहेंगे सारी ज़िंदगी। लेकिन अब आयशा ने क्योंकि एक डायरेक्टर टाइटल ले लिया है तो अपने 100 पॉइंट पर, स्लाइड 9 में देखें कि ये 6% पर थी आयशा और ये 270 रुपीज़ ले रही थी अपने 100 पॉइंट पर। स्लाइड 10 में देखें, अब ये आयशा जो हैं 21% परफॉर्मेंस डिस्काउंट पर हैं और ये 945 रुपीज़ दे रही हैं। ऑर्डर वही 100 पॉइंट का किया है लेकिन डिफरेंस चेक करें। उसके बाद आयशा की जो बाकी टीम है, अब यहाँ पर आता है डिफरेंस आपकी और आपकी टीम के परफॉर्मेंस डिस्काउंट कमीशन लेवल का। आयशा की 5 मेंबर्स हैं जिनको हमने ABCDE नाम दिया था। A 12% पर है, आयशा 21% पर है। आयशा को A मेंबर जो कि 12% पर है उसकी परफॉर्मेंस पर, उसके पॉइंट्स पर 21% कमीशन नहीं मिलेगा, पर 21% नहीं मिलेगा बल्कि 21 और 12 का जो डिफरेंस है यानी 9, वो उनको 9% कमीशन मिलेगा। इसी तरह बाकी 4 का भी होगा। तो इन सब के पर आयशा को जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिलेगा वो होगा 62,775 रुपीज़। अब जब हम इसको टोटल को कैलकुलेट करेंगे 1325, 945 और 62,775, तो ये टोटल मिला के आयशा की एक महीने की जो अर्निंग है वो हो जाएगी 65,047 रुपीज़। और क्योंकि ये इनकी एनुअल अर्निंग हो जाएगी 7,80,564 और यहाँ पे 75,000 इनका कैश अवार्ड लिखा हुआ है, लेकिन अब डायरेक्टर्स को 1 लाख कैश अवार्ड मिलता है। तो ये हो गया आपको टीम बिल्डिंग का
अपने अंडर जो लोगों को बना के आप उसको हासिल करती हैं, तो परफॉर्मेंस डिस्काउंट किस तरह से आपकी मंथली अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे आपका टीम, आपका ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करता है। अब जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो करती है, तो इसका मैंने आपको स्टेप 1 में भी मेंशन किया था कि जब आप डायरेक्टर बनते हैं, ये आयशा का जो लेवल है यहाँ पर है, जब आपके अंडर यानी आपके दोस्त, आपकी टीम में भी डायरेक्टर्स आ जाते हैं, तो फिर आपको बोनसेस मिलते हैं। आप जो है मज़ीद अवार्ड्स, मज़ीद रिवॉर्ड्स जो हैं वो हासिल करते हैं। और सबसे पहले ये होता है कि जब आपके अंडर एक डायरेक्टर के अंडर एक डायरेक्टर आ जाता है, तो उसको इस पर उसकी ग्रुप सेल्स पर जो है 4% बोनस जो है उसको मिलता है। उसके अलावा जब आपके अंडर एक डायरेक्टर के अंदर 2 डायरेक्टर्स आ जाते हैं, तो उसको जो है गोल्ड डायरेक्टर का टाइटल मिलता है, उसका कैश अवार्ड मिलता है जो कि अब 2 लाख रुपए होता है, और इंटरनेशनल टूर वो विन करता है। और इसके अलावा ये है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे जाने का उसको मौका मिलता है। और ये जैसे जैसे आपके अंडर टीम के अंदर जो है, अब जैसे 3 आपके एक डायरेक्टर के अंदर 3 डायरेक्टर्स आ गए हैं, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर का टाइटल मिल जाता है, 4 आ जाते हैं, सफ़ायर का टाइटल मिल जाता है, कैश अवार्ड भी मिल जाता है, इंटरनेशनल टूर भी मिल जाता है। और ये जो अवार्ड्स और ये सब कुछ है, ये जाता है पाकिस्तान की जो हायर लेवल मैं आपको बताऊं, वो इस वक्त डायमंड डायरेक्टर है, और डायमंड डायरेक्टर के अंडर जो है 6 डायरेक्टर्स होते हैं। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इसके 19 लेवल्स हैं, और हायर लेवल पर की अगर हम बात करें तो आपको उसमें घर भी मिलता है, गाड़ी भी मिलती है, और कैश अवार्ड जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में 10 करोड़ रुपए है। अब अगर हम ये बात करें कि ऑरिफ्लेम, मैं अपनी बात करती हूँ कि ऑरिफ्लेम मुझे क्यों पसंद है। यहाँ पर हमारे पास जो है इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं उनके टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हैं कि वो क्यों उन्होंने डबल डायमंड डायरेक्टर हैं काज़ाकिस्तान की, उसके अलावा डायमंड डायरेक्टर हैं पोलैंड की, और नेशनल डायरेक्टर हैं स्पेन की। इनके टेस्टिमोनियल्स हैं कि इन्होंने ऑरिफ्लेम से क्यों, ये इतने सालों से ऑरिफ्लेम से अटैच हैं, इनको क्यों अच्छा लगता है, कैसे इन्होंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया, अपने सारे ख्वाबों को पूरा किया। ऑरिफ्लेम मैं कहती हूँ कि इज़ अ ब्लेसिंग। और अगर मैं कहूँ कि मैं अगर किसी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं किसी को वाकई दुनिया में कुछ देना चाहती हूँ, तो सिर्फ कहने की हद तक नहीं, मैं उसे कहूँगी कि आप एक ऑरिफ्लेम बिज़नेस ज्वाइन कर लें। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसको मैंने घर बैठे स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, मेरा कोई पैसा नहीं लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रह के मैं अपने सारे ख्वाब पूरे कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो इस दुनिया में पॉसिबल था और वो मुझे लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा। ऑरिफ्लेम ने जितने वादे किए उसने सारे मेरे वादे मेरे साथ पूरे किए, मेरे सारे ख्वाब पूरे किए। और बहुत से ख्वाब जो हैं वो मैंने अपने गोल्स मैंने सेट किए हुए हैं कि इस साल के एंड पे मैंने ये करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो मैं इंटरनेशनल टूर पे जाऊंगी, उससे नेक्स्ट ईयर पे मैंने जो इंशाल्लाह हमारा कार का और उम्रा का जो हमारे पैकेजेस आ रहे हैं उसको विन करना है। मतलब ऑरिफ्लेम आपके सारे ड्रीम्स पूरे करती है। बस आपको ये डिसाइड करना है, सीखना है और उसके मुताबिक काम करना है, क्योंकि घर बैठे कंपनी आपको कभी कुछ नहीं देगी। आपको ये सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद हर वो चीज़ जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगी। अब हम ये बात करते हैं कि हमने इस बिज़नेस में किस तरह से दूसरे लोगों को इनवाइट करना है, उनको रजिस्टर करना है, अपने अंडर रिक्रूट करना है, मेंबर्स बनाना है, और किस तरह से अपना एक ग्रुप बनाना है। पहले पार्ट में हमने ये सीख लिया कि बिज़नेस से पैसे कैसे कमाने थे, वो हमें समझ आ गई। जितनी बड़ी टीम होगी उसी तरह से पैसे आएंगे, लेकिन वो लोग आएंगे कैसे हमारे पास, ये सीखना ज़रूरी है कि लोगों को इनवाइट कैसे करना है। अब इसका जो है 2 तरीके हो सकते हैं कि आप जो है किस तरीके से लोगों को इनवाइट करेंगी, और ये जो लोग जिनको इनवाइट करना है ये आपको मिलेंगे कैसे, और फिर आप उनसे टीम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कंसल्टेंट्स जो हैं वो किस तरीके से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, आप सब लोग किस तरह से इनवाइट कर सकते हैं और फिर उनको अपना रिक्रूट बना सकते हैं।
पहला तरीका ये है कि आप ऑरिफ्लेम की तरफ से, जो कंपनी की एक ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रही होती है मंथली आपके सिटी में, जो कि एरिया सेल्स मैनेजर और वहाँ पर जो आपके लीडर्स हैं वो कंडक्ट करते हैं, आप उस पर लोगों को ले जाएं। आप जिसको भी इनवाइट करें या वहाँ इनवाइट कर लें। या फिर ये हो सकता है कि आपकी जो अपलाइन लीडर हैं, आपकी डायरेक्टर हैं या मैनेजर जो हैं, वो वहाँ पर कोई मीटिंग कर रहे हों, आप वहाँ पर उनको ले जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि आप ख़ुद से ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग देना सीख लें, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं आप सब लोगों को सिखा चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग मुझे जो है ये इसकी प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। जब आप 2-4 दफ़ा इसकी प्रेजेंटेशन देंगे तो आप ख़ुद भी एक एक्सपर्ट बन जाएंगे कि किस तरह से आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है। अब लोगों को इनवाइट करने के लिए जो आपका जो है रिक्रूटिंग जो है इनवाइट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मीटिंग पे आपने अब करना क्या है। सबसे पहले इसका आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने लीडर की मीटिंग पर किसी को बुला लेते हैं तो उसमें आप एज अ गेस्ट जा रहे हैं, तो आपके लिए फ़न भी हो जाएगा क्योंकि आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, और आपके लिए इजी भी होगा कि आप पर एक बर्डन नहीं है कि भाई मुझे ये सब कुछ खुद करना है। लीडर जो है, क्योंकि वो एक ट्रेंड है, आपकी मैनेजर हो सकती हैं, आपकी डायरेक्टर हो सकती हैं, क्योंकि वो ट्रेंड लोग हैं तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी और आपके साथ जो आने वाले लोग जो हैं वो आसानी से कन्विंस हो जाएंगे। फिर आप अपनी लीडर की जब ट्रेनिंग पर जाते हैं, इस तरह से मीटिंग्स पर जाते हैं, तो आप इधर उस वहाँ पर मौजूद दूसरे कंसल्टेंट से मिलते हैं। ज़ाहिर है सब लोग उस डायरेक्टर और मैनेजर के अंडर थे, तो इस तरह से आपको सीखने का मौका मिलता है और नए दोस्त भी मिल जाते हैं। इस तरह से जब आप अपने लीडर के साथ टीम बन जाते हैं, उनके साथ मिल के काम करते हैं, जैसे कि आप सब लोग जो है मेरे साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पर भी होते हैं। अभी ये मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी भेज रही हूँ, हम 1-to-1 मीटिंग्स भी करते हैं अपनी सिटीज़ में। तो इस तरह से हम आपस में एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, क्योंकि सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। मैनेजर लेवल फिर बता दूं कि ये 12% से स्टार्ट होता है, 12, 15, 18 ये मैनेजर्स लेवल है, 21% सीनियर मैनेजर लेवल एंड डायरेक्टर्स लेवल होता है। और ये जो है जब मीटिंग कर रहे होते हैं तो आपको ज़रूर सुननी चाहिए और सीखना चाहिए इनकी अटेंड करके, क्योंकि जब आप अटेंड करते हैं तो आप सीखते हैं। अब ये कि आपने मीटिंग पर अब ये लेके जाना है, कंपनी की हो गई या डायरेक्टर की, मैनेजर की हो गई, पर लोग कहाँ से आएंगे? वेयर डू यू फाइंड पीपल? लोग कहाँ? उसके लिए हम नेम बैंक रेडी करेंगे। नेम बैंक मैं बहुत अच्छे से बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ। अगर आप कहीं वो मिस कर चुके हैं ट्रेनिंग तो उसकी मेरे पास अलग से वीडियो है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से सेंड कर दूँगी। नेम बैंक बनाना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे बिज़नेस की लाइफ लाइन है। अब आपने नेम लिस्ट जो लिखी थी, नेम बैंक बनाया था, उसी को हम यूज़ करते हैं अपने सबसे। हमने स्टेप 1 में इसको यूज़ किया ऑर्डर्स कलेक्ट करने के लिए, कस्टमर्स ढूंढने के लिए। अब हम स्टेप 2 में उसी नेम बैंक को यूज़ करेंगे लोगों को इनवाइट करने के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना क्लोज सर्कल को देखेंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को। उसके बाद हम जो है अपने आउटर सर्कल पे चले जाएंगे कि वो लोग जिनको हम ज़िंदगी में कभी भी मिले थे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, बाज़ार में, जिनको हम जिनके साथ कहते हैं ना अलैग सलैग थी, आपकी सलाम दुआ थी, फिर वहाँ तक जाएंगे। अब ये है कि हम जो कंसल्टेंट्स को जो मिलते हैं, एक ये तो हमारे पास वो थे जो हमारा नेम बैंक था। नेम बैंक के लिए हमेशा से टिप होती है, आस्क फॉर रेफरल्स। हमेशा जब भी किसी से बात करें, चाहे वो आप कस्टमर का आपका हो, चाहे वो आपने उसको इनवाइट किया हो, आपने उसको अपॉर्चुनिटी मीटिंग पे लेके जाना, आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हो, तो आपने हमेशा उससे रेफरल्स लेना है। आप ये रेफरल उससे लेना, हमारी जो नेम बैंक है हमेशा 70% तक उसमें इंक्रीज़ वो करती है, हमेशा रेफरल्स पे चलती है हमारी। ये हमारे जितना भी कंसल्टेंट्स को हमें मज़ीद नए लोग मिलेंगे तो हमें 70% इसमें इंक्रीज़ करने का तरीका यही है कि रेफरल्स लेते रहें।
उसके अलावा ये है कि मज़ीद आप इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आप इर्द गिर्द देखें अपने सोशल सर्कल में कि आपको ख़ुद से नए लोगों को ढूंढें। आपके घर पर हो सकता है, आप इवेंट्स पे जा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं। उसके अलावा 5% तक आप एडवर्टीज़मेंट पे ले सकते हैं। आजकल तो हमारे लिए बहुत आसान है, हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और यहाँ से हमें प्रॉस्पेक्टिंग करने में बहुत आसानी होती है। अब तो इसको हम 5 की बजाय जो है ना, इसको हम, क्योंकि हमारा अदर कॉन्टैक्ट्स जो हम सोशल लाइफ जो है हमारी ज़्यादा सोशल मीडिया पे चली गई है, तो इसको 30% इकट्ठा ही कर लेना चाहिए। स्लाइड 16 ये मैं आपको बताई थी। अब स्लाइड 17, अब यह है कि जब आपने किसी को इनवाइट करना है तो उसके साथ आप अपने लीडर की कंपनी की अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो प्रेजेंटेशन हो रही है वहाँ लेके जा रहे हैं। अब चाहते हैं वो साथ चला जाए और बिज़नेस सुन ले, जान ले। अब आपने उसके साथ बात किस तरह से करनी है। जब भी किसी से बात करें, ज़ाहिर आप बिज़नेस ज्वाइन कर चुके हैं तो उसके साथ बड़े जोश के साथ बात करें, बड़े अफसरदगी के साथ और डाउन, हाँ जी अल्लाह दा शुक्र है, हाँ जी ठीक हूँ, बस यार एक बिज़नेस ज्वाइन किया है। इस टोन में बात नहीं करें। बड़े जोश के साथ फ़ोन कर रहे हैं किसी को, वैसे मिल रहे हैं तो बड़े जोश के साथ उससे बात करो। ओ यार ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, क्या क़यामत चीज़ मुझे मिली है ज़िंदगी में। तुम सुनोगी ना तो हैरान रह जाओगी, क्या मज़े की प्रोडक्ट्स हैं इसकी, और घर बैठे क्या मुझे बिज़नेस मिल रहा है इसका, क्या इनकम अपॉर्चुनिटी है। मतलब बात इतने जोश से करें कि सामने वाले को लगे कि आप इंजॉय कर रहे हैं, सामने वाले को लगे कि आपको इसमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा ना लगे कि आपको इसमें से कुछ हासिल नहीं हो रहा, आप सख्त बोर हो चुके हैं, आप तंग आ चुके हैं ज़िंदगी से भी और बिज़नेस से भी। तो बात बहुत जोश से करनी चाहिए। तो आप उनसे इस तरह से बात कर सकते हैं। 2-3 उन्होंने मिसाल के तौर पर आपको फ़िक्रे बना के दे दिए हैं कि मैंने जो है एक ऑरिफ्लेम बिज़नेस ज्वाइन किया, क्या फ़ैंटास्टिक इसकी प्रोडक्ट्स हैं और मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मेरी क्या इसकी स्किन का रिज़ल्ट है। या बालों की बात कर सकते हैं, या जो भी आपकी जिस भी किस्म की क्या परफ्यूम्स है यार, क्या फ्रेगरेंस है। इस तरह से प्रोडक्ट की बात करके उसको आपने बेसिकली सामने वाले को अट्रैक्ट करना है। दूसरा, आप उसको इस तरह से कह सकती हैं कि मुझे एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ मुझे मिली है कि मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग फॉर यू। ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे जैसे बंदे के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अब वो कान खड़े करके पूछेगा कि भाई क्या है। उसे कहो कि फ़लाँ तारीख को जो है वो मेरी मीटिंग हो रही है, तो तुम भी साथ चलो, मज़ा करेंगे और तुम देख भी लेना क्या चीज़ है। सो आपने उसको एक इन्विटेशन दे दिया। तीसरा, आप उसे कॉल पे बता सकते हैं, वैसे कुछ नहीं बताया, बस वैसे रखें कि मैं फ़लाँ जगह पे जा रही हूँ, चलो यार तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, वहाँ मैं तुम्हें पिक कर लूँगी, वहाँ चलेंगे। पूछेंगे क्या है तो आप उन्हें कहें सरप्राइज़ है, वहाँ चल के बताएंगे। सो अगर आपके ज़्यादा क्लोज़ हैं तो आप उसको भी इस तरह से भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपने उनको इन्वाइट कर लिया, उसे कहें आपने उसको बिज़नेस का लेक पे अपॉर्चुनिटी पे लेके जाना है, तो अब आप उसके से कोई ऐसा है, मुझे लगता है तुम्हारी फ्रेंड्स में से और कोई जाने में इंटरेस्टेड होगा, क्या क़यामत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बिज़नेस की, घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट है। तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसा जिसको साथ जाना चाहे, बिल्कुल फ्री में जाना है, कुछ भी नहीं करना, वहाँ पे आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो इस तरह से आप उनको कह के अपने साथ लेके जा सकते हैं। ये हम लास्ट सेंटेंस में हमने उनसे रेफरल्स ले लिए कि तुम्हारे मोहल्ले में से कोई आंटी हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई बहनों में से साथ जाना चाहेगा, बहन भाइयों में से जाना चाहेगा, आप मेल भी जा सकते हैं। अम्मी को ले आओ, अकेले नहीं आ सकती हो तो इस तरह अम्मी आ जाएंगी तो अम्मी को ट्रस्ट भी हो जाएगा। हो सकता है अम्मी जो है वो बिज़नेस माइंडेड ज़्यादा हो, वो ज़्यादा अच्छा बिज़नेस कर लें। सो हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। उस मज़ीद उसके कुछ फ्रेजेस उन्होंने स्लाइड 18 में इसी तरह के लिखे हुए हैं कि मैंने एक ऑरिफ्लेम बिज़नेस ज्वाइन किया है और मुझे इस तरह के पुरजोश और हार्ड वर्किंग लोगों की ज़रूरत है जिनके पास जो वो बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं। इसमें आप उनको डायरेक्ट नहीं कह रहे कि आप मेरे साथ चलें या मुझे, तो आप उनको, तुम किसी को जानती हो तो वो कहेगा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा जी आप बिल्कुल कर सकती हैं, आप चलें मेरे साथ, आप उसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग पर ले जाएँ। तो आपने इनडायरेक्टली उनसे पूछा। जब आप इतने अच्छे तरीके से उसको पूछ रही होंगी किसी और के बारे में तो वो कहेगी मैं ही कर लेती हूँ। ये भी आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि मैंने एक इस तरह से बिज़नेस किया, उसमें मुझे हार्ड वर्किंग और पुरजोश और बड़े ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि कुछ वाकई ज़िंदगी में करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं।
तो क्या मुझे लगता है कि तुम एक ऐसी ही इंसान हो जो कि दुनिया घूमना चाहती है, जो तुम्हारे जो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती है। तो वो कहेगी जी बिल्कुल मैं हूँ, तो मैं आपको अपनी टीम में शामिल करने के लिए इनवाइट करती हूँ, आप मेरे साथ चलें, उसको मीटिंग पर आप इनवाइट कर लें। आप ये भी उससे पूछ सकते हैं कि भाई घर बैठे एक्स्ट्रा पैसा कमाने को दिल चाह रहा है, वो किसका दिल नहीं चाहता। जो भी वो इस वक्त जो है जैसे हालात चल रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे हाउस लेडी है, चाहे वो बिज़नेस लेडी हैं, ऑलरेडी अब तो लेडीज़ एक एक वक्त में दो दो तीन तीन कर रही हैं, कोई जॉबियन है, कुछ भी है, तो वो ज़रूर एक्स्ट्रा पैसे सबको अट्रैक्ट करते हैं। और इस तरह से आप कह के या अपना नाम लेके यहाँ के ऑरिफ्लेम की तरफ से आप खुद को प्रेजेंटेशन अपनी थोड़ी पीछे रखेंगे और इस फिल्म की तरफ से ऐड है, मैं भी चल रही हूँ कि वहाँ पर मीटिंग हो रही है बिज़नेस की, तो आप भी साथ चलो। तो इस तरह से आप खुद से क्रिएटिव हो सकते हैं सामने वाले से बात करते हुए। ये तो वो फ़िक्रे हैं जो यहाँ पे लिखे हुए थे इंग्लिश में, मैंने आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताएं। आप अपना फ़िक्रा सोच सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं सामने वाले के मुताबिक। ये इट्स अप टू यू। आप माशाल्लाह सब लोग बहुत ही ज़हीन हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया है और आप इसको यूज़ करते हुए कुछ भी अपनी मर्ज़ी से इस तरह का फ़िक्रा इस्तेमाल करके उनको इनवाइट कर सकते हैं। अब आपने जब इनविटेशन दिया तो लोग आगे से आपको जवाब भी देंगे। अब वो किस किस्म के जवाबात होंगे जिनको आपने हैंडल करना है। सबसे पहले जो है कि इस टेक्निक को हम कहते हैं फेल्ट एंड फाउंड, यानी कि मुझे भी ऐसा ही लगता था लेकिन मुझे पता चला, ये इसका उर्दू में तर्जुमा है कि मुझे भी ऐसे ही लगता था। अब होगा क्या कि वो आपने उसको अपॉर्चुनिटी के ऑफ़र किया तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहेंगे कि मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट श्योर कि मैं जो इस तरह की कोई मीटिंग्स वगैरह में इंटरेस्टेड हूँ। तो आपने उसे कहना कि मुझे भी ऐसे ही लगता था। जब मैंने सुना ना तो मैंने कहा ये मेरे टाइप की कोई चीज़ लग नहीं रही। लेकिन जब मैं इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग पे गई हूँ तो इसमें इतनी वैरायटी है, इसमें इतना कुछ था कि मुझे लगा कि वाकई ही इसमें ये चीज़ जो है ये मेरी, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे भी ऐसे ही लगता था। लेकिन जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को सुना तो मुझे पता चला, यानी आई फाउंड, मुझे पता चला कि इसमें तो इंटरनेशनल फ्री टूर्स भी मिलते हैं और तुम्हें पता ही है मुझे दुनिया घूमने का कितना शौक़ है। तो आपको सामने वाली फ्रेंड्स ने कहा या इस तरह से उसे कि आप चलेंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ है। फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक। फिर उसके बाद वो सामने वाला आपसे ये ज़रूर कहेगा कि मेरे पास तो कोई सेल्स का एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैंने तो ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं किया, मैं कैसे करूँगी। तो आपने उसे कहना मुझे भी यही लगता था कि मैं तो सेल कर ही नहीं सकती ना, मैं तो कहाँ, मैंने जो है उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है, शेर व शायरी वाली लड़की, कहाँ बिज़नेस। लेकिन जब मैंने ये बिज़नेस ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि ये तो मुश्किल ही नहीं है, इसकी तो इतनी ज़्यादा आपके जो लीडर सपोर्टिव होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, कंपनी इतना सपोर्ट करती है, इतनी अच्छी ऐप्स हैं, वन टच से सारा काम हो जाता है कि आपको कुछ मुश्किल है ही नहीं। सो आपने इस यहाँ पे फेल्ट एंड फाउंड कि मुझे भी ये लग रहा था लेकिन बाद में मुझे पता चल गया है कि ऐसा मुश्किल नहीं है। फिर कोई कहेगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ओहो, तुम्हें पता तो है मेरे बच्चे हैं, तुम्हें पता तो है मैं जॉब करती हूँ, तुम्हें पता तो है मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैंने तो यूनिवर्सिटी जाना होता, फिर मेरी असाइनमेंट्स होती हैं। तो आपने इसका उसको जवाब देना कि मुझे भी यही लगता था, आपको पता तो है मैं भी जॉब करती थी, लेक्चरशिप करती थी। तो लेकिन जब मैंने ये बिज़नेस ज्वाइन किया तो मुझे पता चला यहाँ पर तो कोई फ़िक्स वर्किंग आवर्स ही नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप सुबह उठ के काम करें, यूनिवर्सिटी में वहाँ पे ब्रेक पे काम करें, वापस आके काम करें, रात को बेड पे बैठ के काम करें, यानी इसमें कोई फ़िक्स वर्किंग आवर्स नहीं है। जब आपका दिल चाहेगा, जितने घंटे आप अवेलेबल होंगी, आप टीवी देखते हुए भी काम कर सकती हैं, आप किचन में खाना बनाते हुए भी काम कर सकती हैं। और लिटरली मैं जो है एक हाथ में मेरे हांडी में चम्मच चला रही होती हूँ, दूसरे हाथ में फ़ोन होता है। मतलब इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो कहना था टाइम यहाँ पे 9 to 5 वाली जॉब नहीं है कि हम आपको बाउंड करेंगे, टाइम आप खुद ही मैनेज कर लेंगे, बहुत आसान होता है। मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब देखिए मेरा बहुत अच्छा सा टाइम मैनेज हो जाता है घर के सारे कामों के साथ, एक रूटीन लाइफ के साथ, एक जॉब के साथ। अब अगला सवाल वो उठाएंगे, क्या अगर मैंने ज्वाइन कर लिया तो किसी ने चीज़ें ना खरीदी तो मैं क्या करूँगी। तो इसका भी आपने उसको जवाब देना है कि मुझे भी यही लगता था कि वो जब मैंने कैटलॉग देखी तो ये प्रोडक्ट मुझसे कौन ख़रीदेगा, मुझे तो सेल भी नहीं करनी आती। मुझे भी ये लगता था कि मैं इसको, मुझसे कोई नहीं ख़रीदेगा। लेकिन जब मेरे पास कैटलॉग आई और मैंने प्रोडक्ट्स खुद से ट्राई की तो मुझे समझ आई कि ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने जाना कि ये इसको सेल करना बहुत आसान है क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि कंपनी आपको हर चीज़ सिखा देती है
और फिर आप उसको ये बता सकती हैं कि ये एक आपके जहन में एक नेगेटिव मतलब आप कभी भी ना सोचें, जब आप अल्लाह ताला का नाम लेके कोई भी काम शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालता है। क्या कभी कोई दुकानदार ऐसा है जो अपनी दुकान खोलने से पहले ये सोचे कि अगर मैंने दुकान खोल ली तो कोई ग्राहक नहीं आएगा? तो आप दुकान खोलने से पहले कैसे सोच सकती हैं कि भई बिज़नेस शुरू करने से पहले कि मेरे से कोई नहीं खरीदेगा? मुझे भी यही लगता था कोई नहीं खरीदेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 200 पॉइंट का ऑर्डर करती हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, तो आप भी कर सकती हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये वो चंद सवालात थे जो आपसे फ़ोन पर जब आप किसी को अपॉर्चुनिटी मीटिंग पर इनवाइट कर रहे होंगे तो आपसे लोग कह सकते हैं। ये यहाँ पे जो लिखे हुए थे ये मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताएं। इसके अलावा भी अगर आप लोग जब इसमें आएंगी, प्रोफेशनली काम करेंगी, तो आपको सुनने को मिल सकते हैं। अगर आप हैंडल ना कर सकें, आपको जवाब नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, कॉल करके पूछ लीजिएगा कि ये वाली सामने वाले ने बात की थी, अब इसको इसके ऑब्जेक्शन को मुझे किस तरह से फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक के मुताबिक इसको हैंडल करना है। अब इसके लिए सक्सेसफुल रिक्रूटिंग के लिए आपके लिए कुछ मज़ीद एडवाइसेस टिप्स जो हैं कि आप ऑरिफ्लेम के बारे में डेली 3 लोगों से कम 3 लोगों से बात करें। अब ये 3 लोगों से बात करने के लिए हमेशा मैं कहती हूँ कि 3 नए लोगों से बात करें। आपने किसी से फ़ोन पे बात की और उससे आपकी दोस्ती हो गई, तो आपने अगले दिन भी उसी से बात की और फिर कहा ये लें जी, टू डू लिस्ट में आपने टिक लगा दिया, एक बंदा से तो बात हो गई। तो सहेलियों से बात करना जो है, जिसमें आपने बिज़नेस इन्वॉल्व नहीं था, ये आपकी 3 लोगों से बात करने में नहीं आएगा। 3 नए लोगों से कम, और हम कहते हैं कि कम से कम आप 5 लोगों से बात करें। फिर हमेशा जब भी किसी से बात करें, वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपके साथ बिज़नेस मीटिंग पे, हमेशा रेफरल ज़रूर लें उनसे। और अपना नेम बैंक को जिस हद तक भी रेफरल से, खुद सर्च करके नए लोगों से, ऑनलाइन लोगों से मिलके नेम बैंक को हमेशा अप टू डेट रखें। इसको कभी खाली नहीं होने देना आपने। और अपनी ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आगे हम आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसको डिस्कस करेंगे कि लोगों से बात करनी है, इसको कभी भी नहीं छोड़ना आपने। चाहे आप डायमंड डायरेक्टर या आप किसी भी लेवल पे चली जाएं, ये बेसिक शो, इनवाइट एंड अटेंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहेगी। और इसका नतीजा आपके पास ये होगा कि आप इजीली, जब आप अपने नेम बैंक पे काम करते हुए 3 नए लोगों से बात कर रहे होंगे, तो आपको 20 आपके रेगुलर कस्टमर तो ज़रूर मिल जाएंगे जब आप डेली 3 लोगों से बात कर रहे होंगे। और महीने में आप कितने लोगों से बात करेंगे? 90 से। फिर 5 लोग आपको हर महीने ऐसे, हर हफ्ते ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो आपके साथ ये कुछ आपके साथ किसी मीटिंग को, अब इतनी आसानी है कि हम ऑनलाइन मीटिंग्स जो हैं वो आपकी प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, स्काइप पे हो रही होती हैं, आप अपने घर पर लोगों को इनवाइट कर लें, आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन हो जाएं, स्काइप ऑनलाइन कर लें, यहाँ से आपके डायरेक्टर, आपके मैनेजर, हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, फेसबुक लाइव पे हम ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, ऑरिफ्लेम प्रेजेंटेशन मीटिंग इसकी दे रहे होते हैं। तो आप कहीं पे जाके वहाँ पे उनकी गेट टुगेदर के लिए ऑनलाइन हो जाएं या उनको अपनी तरफ बुला लें। सो मुश्किल नहीं है हर वीक एक मीटिंग जो है उसमें को अटेंड करना। और कुछ अरसे में जब आप सीख जाएंगे तो फिर तो बहुत आसान है, आप खुद से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि हर हफ्ते आपको कम से कम 1 नया मेंबर तो मिल जाएगा और महीने के आपको 4 नए मेंबर मिल जाएंगे। अब ऑरिफ्लेम जो है वो, अब आपने एक टीम बना ली है, तो इस टीम से क्या होगा कि टीम को जैसे जैसे आप नए लोग बनाते जाएंगे तो ये एक टीम वर्क होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस नए लोगों को रजिस्टर करवाना है, आपने उनकी हेल्प करनी है। टीम क्या होती है कि इसको अगर हम इसको TEAM को हम अलग अलग करके देखें तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सब मिल के जब करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रेंथ से ज़्यादा हम तरक्की कर सकते हैं और बहुत जल्दी अपने अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। तो टीम सिर्फ बनानी नहीं है, इसको अब ओन भी करना है और सब ने मिल के काम करना है। ठीक है, तो अब इससे ये होगा कि आप अपने टीम में आने वाले लोगों के गोल्स को, उनके ड्रीम्स को, उनके एम्स को पूरा करने के लिए उनकी हेल्प करेंगे। जब वो ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी ग्रो करेंगे।
और इसके लिए जो है आप टीम के साथ मिलके इकट्ठा काम करने के लिए आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ ये कि उनकी जो जो उन्होंने गोल्स अपने सेट किए हुए हैं उसके लिए ऑब्वियसली उसके लिए रिक्रूटमेंट भी चाहिए होगी, उसके लिए उसकी एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। प्रोडक्ट सेलिंग के लिए स्किन केयर या प्रोडक्ट किसी का डेमो, और ये सेशंस भी हो सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स भी हो सकती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप अपनी पूरी टीम के साथ मिलके करेंगी, आप एज अ स्पॉन्सर। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी, जैसे मैं अगर आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करूं, तो मैंने दिसंबर 2016 में ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया था, और मैंने ऑरिफ्लेम को एज अ सोशल मीडिया इसको करने के लिए ज्वाइन किया था। मैं बहुत ज़्यादा जो है सोशलाइज, वैसे बाहर घूमना फिरने का शौक़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर फिरने फिराने के लिए, लोगों से मिलने के लिए नहीं जाती हूँ। खूबसूरत जगहों पर ज़रूर जाती हूँ घूमने के लिए, वो मुझे पसंद है। तो इसलिए मैंने अपना जो है सोशल सर्कल जो है वो सोशल मीडिया को बनाया, और उसके थ्रू मैंने काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है जो मेरी बहुत अच्छी मेरी एक टीम है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऑरिफ्लेम के साथ रह के अपने सारे ख्वाबों को पूरा किया है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं कहूँ कि मुझे ऑरिफ्लेम के साथ रहते हुए नहीं मिली है, कि भाई मुझे लगा कि मैंने ये एक और मैं क्या करती हूँ कि हमेशा एक पूरे साल के लिए डिसाइड करती हूँ कि भाई, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक साल में अपना डायरेक्टर टाइटल जो है वो अचीव कर लिया था। अब इंशाल्लाह मेरा जो है नेक्स्ट मैं जिस पे काम कर रही हूँ कि ये है कि मैंने गोल्ड अपना टाइटल जो है उसको करना है, और अपना इंटरनेशनल टूर को विन करना है। तो मैं हर साल के लिए अपना एक वो रखती हूँ, और फिर उसके लिए प्लानिंग करती हूँ, अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बनाती हूँ, और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी अपना कंप्लीट करूँगी, अपना आपके साथ इंटरनेशनल टूर जो है उसका विन करूँगी, और आपके साथ शेयर भी करूँगी उसको कि कैसा रहा। तो ऑरिफ्लेम में आपने भी जहाँ जहाँ जिस जिस लेवल पर आप हैं, और ये अभी ट्रेनिंग आप सुन रहे हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि ये स्टार्ट टू ट्रेनिंग जो है आप ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ में आपके पास हो, आप सीख लें। तो आप जब भी किसी से बात करें, खुद बात करें, तो आपने खुद भी इस बिज़नेस में छोटी मोटी कुछ ना कुछ आपके पास सक्सेस हो। आपने बगैर पैसा लगाए, देखें अगर आपने कोई पैसा नहीं लगाया और ज़िंदगी में आपने कभी कोई बिज़नेस नहीं किया था, आपने कभी कुछ नहीं कमाया था, तो आपने पहले ऑर्डर पर जो हमने कैलकुलेशन में देखा कि 100 पॉइंट्स पर आपने 1350 सवा 1300 रुपया कमाया, तो दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ सक्सेस। आपने कामयाबी में की सीढ़ी पे पहला कदम रखा। एक आप इमेजिन करें ना कि आपने ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कमाया था, आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया था, आज से पहले जो है पेरेंट्स की, फैमिली की सपोर्ट पे चल रहे थे। तो दिस इज़ योर सक्सेस स्टोरी। आपने घर बैठे इसको स्टार्ट किया, आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन ऐसी नहीं थी, आपके पास ऐसी कोई जॉब नहीं थी। अगर आप अपनी इस क्वालिफ़िकेशन जो आपके पास अगर कम है, आपके पास अपनी ज़िंदगी के मुताबिक कुछ भी सक्सेस स्टोरी हो सकती है। तो जब भी आप किसी को रिक्रूट करने के लिए निकलते हैं, मेंबर बनाने के लिए निकलते हैं, तो अपने जहन में जो जो कुछ आपने इस बिज़नेस से हासिल किया है उसको कंपाइल करके, उसको जोड़ के अपनी एक सक्सेस स्टोरी बना लें। क्योंकि जब मैं जाके किसी से कहती हूँ कि आप ऑरिफ्लेम बिज़नेस ज्वाइन कर लें, और मेरे पास सुनाने के लिए अपने लीडर्स की स्टोरीज़ हैं या इंटरनेशनल लीडर्स की स्टोरीज़ हैं, और मैंने ज़िंदगी में ख़ुद ऑरिफ्लेम से कुछ भी हासिल नहीं किया है, तो सामने वाला कहेगा कि मैं क्यों ज्वाइन करूँ, मतलब तुमने क्या हासिल किया इससे। लोग आपसे पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, और फिर मैं उनको बताती हूँ कि मैंने ऑरिफ्लेम से क्या क्या हासिल किया। सो आपको भी पता होना चाहिए कि आपने क्या, तो आप दूसरों के पूछने से पहले ही बताएं लोगों को कि आपको इस बिज़नेस से कितना फ़ायदा हुआ, आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, आपने क्या हासिल किया। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं ऑरिफ्लेम के जो अपने बताते हैं कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम अपने बच्चों का इलाज करवा सकते। कुछ ऐसे जिनके पेरेंट्स बहुत बूढ़े थे, वो कहती हैं कि हम बिल्कुल बेबस महसूस करते थे खुद को कि हम अपने पेरेंट्स के लिए एक दवाई, एक पैनाडोल का पत्ता तक नहीं खरीद सकते, और आज हम ऑरिफ्लेम से बिज़नेस कमा के, पैसे कमा के अपने घर वालों का इलाज करवा सकते हैं। जस्ट फील द सक्सेस
कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में बहुत से लोगों के पास नहीं है और उन्होंने ऑरिफ्लेम से हासिल की। हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ थीं, बच्चे तरसते थे। बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं वो उनके पास अपने इस्तेमाल के लिए कभी नहीं कुछ पैसे बचते, और एक छोटी सी चीज़ भी आप इमेजिन करें कि आपको अपने लिए जब मिलती है तो आप अपने पे इस्तेमाल करते हैं, बचत हो जाती है आपकी ऑरिफ्लेम से, तो दिस इज़ सक्सेस। आपको ज़िंदगी में बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, जो सक्सेस सिर्फ यही नहीं है कि मुझे महीने के साल का 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो ही मेरी सक्सेस है। हर इंसान की अपनी एक सक्सेस स्टोरी है, आप अपनी क्रिएट करें और दूसरों के साथ शेयर करें।